अच्छा, कैसा रहेगा यदि हम आपको 6 विभिन्न प्रकार के अवतार का वर्णन करें, उसके पश्चात आप ही हमें बताएं। हाँ, तैयार? उचित है। 6 प्रकार के अवतार। 1 पुरुष अवतार, 2 लीला अवतार, 3 गुण अवतार, 4 मनवंतर अवतार, 5 युग अवतार, 6 शक्त्यावेश अवतार। आइए इन्हें एक एक करके समझते हैं। 1 पुरुष अवतार। पुरुष अवतार भौतिक ब्रह्मांड में भगवान नारायण के 3 प्राथमिक विस्तार हैं। उनसे ही भौतिक ब्रह्मांड का सृजन प्रारंभ होता है। 1 कारणोदक्षाई विष्णु, जो उस कारण सागर में योग निद्रा में सो रहे हैं, जिसमें अनंत ब्रह्मांड ऐसे तैर रहे हैं जैसे समुद्र में बुलबुले। जब वे सांस छोड़ते हैं तो वे ब्रह्मांड उनके शरीर के छिद्रों से निकलते हैं और उनके सांस लेते ही वे नष्ट होकर पुनः उनके शरीर में समा जाते हैं। कारण सागर एक ही है, अतः कारणोदक्षाई विष्णु भी मात्र एक ही है। और क्योंकि वे अनंत ब्रह्मांडों यानी कि समस्त भौतिक जगत की उत्पत्ति के अंतिम कारण स्वरूप हैं, उन्हें कारणों के कारणकार कारणोदक्षाई विष्णु के नाम से जाना जाता है। 2 गर्भोदक्षाई विष्णु, जो हर एक ब्रह्मांड के भीतर बसे गर्भोदक सागर में अनंत शेष की सर्पशैया पर लेटे हुए हैं। सभी ब्रह्मांडों के अपने अपने एक गर्भोदक्षाई विष्णु होते हैं, अतः गर्भोदक्षाई विष्णु की संख्या अनंत है तथा हर उन गर्भोदक्षाई विष्णु की नाभि से दिव्य कमल खिलता है, जिससे भगवान ब्रह्मा प्रकट होते हैं और परमात्मा के उपदेश से उस खाली ब्रह्मांड में समस्त लोकों की रचना करते हैं। 3 क्षीरोदक्षाई विष्णु, जो भूमंडल पर स्थित 7 वर्तुलाकार महासागरों में से क्षीर सागर में लेटे हुए हैं। ये वो विष्णु है जो उस ब्रह्मांड के भीतर बसे समस्त जीवों के हृदय में परमात्मा के स्वरूप में रहते हैं। सभी देवता इन्हीं भगवान विष्णु के पास प्रार्थना, याचिका या किसी भी प्रकार की मदद के लिए आते हैं। सभी ब्रह्मांडों के अपने अपने एक क्षीरोदक्षाई विष्णु होते हैं, अतः क्षीरोदक्षाई विष्णु की संख्या अनंत है। क्षीरोदक्षाई विष्णु जिस ब्रह्मांड में रहते हैं, उस ब्रह्मांड के भरण पोषण के उत्तरदायी होते हैं। 2 लीला अवतार। ये वे अवतार हैं जो भगवान जीवों को अपनी लीला दिखाने के लिए लेते हैं। ये अवतार हर कल्प में होते हैं, अतः इन्हें सामान्य रूप से कल्प अवतार कहा जाता है, जो कि 25 है। उनमें से उदाहरण के लिए श्री राम, व्यास, कृष्ण, कल्कि। 3 गुण अवतार। समस्त भौतिक ब्रह्मांड प्रकृति के 3 गुणों से बना है, जो कि है सत्व, रजस और तमस। इन हर एक गुण को नियंत्रित करके ब्रह्मांड के सृजन, संचालन और विनाश करने के लिए भगवान 3 रूप लेते हैं, जिन्हें गुण अवतार कहते हैं, जो कि है ब्रह्मा रजोगुण के अवतार, सृजन करने वाले; विष्णु सतोगुण के अवतार, संचालन, भरण पोषण करने वाले; महेश तमोगुण के अवतार, विनाश करता। 4 मनवंतर अवतार। ब्रह्मा के प्रत्येक दिन में 1000 महायुग होते हैं, जो कि 14 मनु मानव जाति के पिता के शासन काल में विभाजित है, जिन्हें मनवंतर कहते हैं। उन प्रत्येक मनुओं के शासन काल से जुड़े अवतारों को मनवंतर अवतार कहा जाता है। 5 युग अवतार। हमारे 4 युगों सत्यम, त्रेता, द्वापर, कली में प्रत्येक युग में भगवान युग के अनुसार भिन्न भिन्न रंग के शरीर के साथ अवतार लेते हैं। इन अवतारों को शास्त्रों में युगावतार कहा गया है। 6 शक्त्यावेश अवतार। जब भगवान स्वयं अपने 6 ऐश्वर्यों में से किसी एक विशेष ऐश्वर्य शक्ति का प्रदर्शन करते हुए विस्तृत होते हैं, तो उन्हें साक्षात अवतार कहा जाता है। ऐसे अनंत शक्त्यावेश अवतारों में से कुछ है: नारद भक्ति सेवा भक्त्यावेश, वेद व्यास वेदों का संकलन ज्ञान वेश, परशुराम दुष्टों का नाश धूल दमन शक्ति। अब बताइए, क्या निष्कर्ष निकाला आपने? भगवान के कितने अवतार हैं? जैसे समुद्र की लहरों की कोई सीमा नहीं होती, वैसे ही भगवान के अवतार की कोई सीमा नहीं है, अर्थात वे अनंत हैं। भगवान ने अपनी शक्तियों का विस्तार करके उन्हें स्वर्गीय पदों को सौंपा, जिन्हें प्राप्त करने पर जीव को विशेष स्तर की शक्तियां दी जाती है, और उन पद और शक्तियों के अनुसार
उन्हें विशेष जवाबदारियों का उत्तरदायित्व पूरा करने के लिए दी जाती है। इन दिव्य पदों को कहा जाता है देवी, देवता,